विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाला पेल्हार प्रभाग भूमाफियाओं के लिए जाना जाता है और अवैध निर्माणों के लिए जाना जाता है। वहीं पेल्हार प्रभाग में एक अवैध इंडस्ट्रीज ऐसी भी बनाई गई है जहां पर पावर सप्लाई देने के लिए ट्रांसफार्मर है और वह ट्रांसफार्मर बाकायदा उस अवैध इंडस्ट्रीज के गाले के अंदर स्थापित किया हुआ है। मतलब उस अवैध इंडस्ट्रीज में जितने भी वर्कर काम करते हैं उन सबकी जान हर समय खतरे में है। वही आपको बता दें कि नालासोपारा पश्चिम में भी एक ऐसी घटना घटित हुई जहां पे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। वही यह जो परिस्थिति है, एक अवैध इंडस्ट्रीज के गाले के अंदर बना हुआ ट्रांसफार्मर हर समय उस स्थिति की याद दिलाता है। मतलब कभी भी कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है जिसमें कई लोगों की जान जा सकती है। हालांकि इस गंभीर मामले में ना तो मनपा प्रशासन ने कोई ध्यान दिया, ना ही एमएसईबी विभाग ने अपनी कोई जिम्मेदारी निभाई। वहीं इस सब गंभीर मामले में चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष मौजूद हैं एडवोकेट राहुल सिंह। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। राहुल जी, जैसा कि आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया, बाकायदा हम सब ने जाकर के सारी वहाँ के फोटो वीडियो अपने हाथ में लिए, बाकायदा एमएसईबी का एक पर्सन वहाँ पे आता है और शटर खोलता है और जिस तरह से ट्रांसफार्मर की स्थिति थी, अगर अंदर ही अंदर कोई चिंगारी निकलती है, कोई ब्लास्ट होता है तो उस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले ही नहीं बल्कि आसपास जो दूसरी इंडस्ट्रीज बनी हुई है उस पर शायद ही कोई ब्लास्ट होने की स्थिति में बच सकेगा। इतनी गंभीर मामला है और मनपा प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, एमएसईबी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या मामला है? इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है और क्या स्थिति है? इसके लिए पूर्णपण से जिम्मेदार जो है कि वो वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी है, चाहे वो सहायक आयुक्त हो, उपायुक्त हो या अतिरिक्त आयुक्त हो। उसके साथ साथ एमएसईबी के भ्रष्ट अधिकारी, दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारी इसके लिए पूरी तरीके से जवाबदार है। और रही उस इंडस्ट्री की बात, जैसे आप हमारे साथ गए थे, मैंने आपको दिखाया, ग्राउंड+2 की इंडस्ट्री है, चारों तरफ से घिरी हुई है। जो ट्रांसफार्मर है वो गाले के अंदर है। ठीक उसी के ऊपर ग्राउंड+2 का इंडस्ट्री है, उसके ऊपर हर यूनिट वाइज 150-200 वर्कर काम कर रहे हैं। डे नाइट इंडस्ट्री चलती है वो। अगर खुदा न खास्ता कभी वो ब्लास्ट हुआ, और जैसे कि आपने देखा वहां पे कि जो ट्रांसफार्मर और लाइन है वो 22,000 वोल्ट की लाइन है, अगर कभी वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ तो वहां पे 2, 5, 10, 20 जान नहीं जाएगी, 100, 200 जाने एक साथ चली जाएगी। एक तरीके से आप बोलोगे तो मौत का कुआं है। इस अवैध इंडस्ट्रीज को किसने बनाया है और कौन जिम्मेदार है इस अवैध इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बनाने वाला? इस अवैध इंडस्ट्री को बनाने वाला भूमाफिया इरशाद खान है। ये वही इरशाद खान है कुछ दिन पहले जिसका वीडियो वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ डांस बार में पाया गया था, जिसको में पाया गया था, जो अश्लील हरकतें करते हुए देखे गए थे और जिसके वजह से 3 अधिकारी वसई विरार महानगर पालिका के सस्पेंड हुए थे। पालक मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री ने भी उनको फिर सस्पेंड, महानगर पालिका ने वापस उनको लिया था, फिर उनको सस्पेंड करने का आदेश प्रताप सरनाईक ने उस दिन जनता दरबार में दिया है। मनपा प्रशासन की सारे मामले में क्या भूमिका है? मनपा प्रशासन जो है कि इस मामले में मुख्य भूमिका में बैठी है, लोगों को मरते हुए देख रही है। आपने देखा जैसे कि सोपारा गांव में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ, बगल में बच्ची मरी, एक वृद्ध आदमी उसके अंदर 90% बर्निंग पे हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वसई विरार महानगर पालिका का एसटीपी प्लांट बन रहा है यहाँ कैपिटल मॉल के बगल में। मनपा के लापरवाही की वजह से बालाजी वाघमारे वचोली गांव के रहने वाले थे, उनकी शॉक लगने से मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के लापरवाही की वजह से हमेशा जाने जा रही है। लेकिन इस मामले में अगर ऐसा कुछ हुआ तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 22,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है इस ट्रांसफार्मर से, अगर ब्लास्ट हुआ तो कई 100 जाने एक साथ चली जाएगी। इसलिए इसके लिए पूर्णपणे जवाबदार वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारियों और एमएसईबी से मेरी मांग है कि तुरंत उस ट्रांसफार्मर को हटाया जाए। और मेरी मांग वसई विरार महानगर पालिका के माननीय आयुक्त सूर्यवंशी साहब से यह है कि उस अवैध इंडस्ट्री को तुरंत जमीन दोस्त किया जाए। नहीं तो जैसे विरार की बिल्डिंग गिरी, हम लोगों ने क्या किया, सब गए वहां पे, दर्शक बने रहे, मलबा देखा, लोगों की डेड बॉडी देखी, तो यहाँ पे उससे ज्यादा भयानक परिस्थिति होगी। इसलिए वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त साहब से मेरी विनती है कि तुरंत इसको सारी इलीगल इंडस्ट्री को तोड़ा जाए और ट्रांसफार्मर वहां से हटाया जाए। लगातार
लोग पैसा कमाने के लिए लापरवाही पे लापरवाही किए जा रहे हैं। वो यह नहीं देखते कि जब इंडस्ट्रीज बनेगी, उस इंडस्ट्रीज में लोग काम करेंगे, उन लोगों की, गरीब लोगों की जो वर्कर के रूप में काम करेंगे, उनकी जान भी कभी जा सकती है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? उसमें ये करना चाहिए कि वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को और भूमाफिया जैसे इरशाद खान जैसे लोगों को ना, जिस गाले में ट्रांसफार्मर है उसी गाले में बंद करके और ट्रांसफार्मर को आग लगा देना चाहिए, ताकि जब ब्लास्ट हो तब इनको समझ में आए कि जो गरीब बेकसूर अपना जान गंवाते हैं, तब इनको उनकी पीड़ा समझ में आएगी। नहीं तो इस तरीके का रैकेट चलता रहेगा और इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी और इस तरीके के भूमाफिया फलते फूलते रहेंगे। जी धन्यवाद। आपको बताते चले कि हम खुद वहां पे गए और हमने उस इंडस्ट्रीज का चारों तरफ से जायजा लिया। अगर उस ट्रांसफार्मर्स में कहीं से भी कोई स्पार्किंग होती, कोई ब्लास्ट होता है, तो किसी को भी वहां से बच निकलने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। वही आपको बता दें कि बेहद गंभीर मामला है, जिसमें मनपा प्रशासन को ही नहीं, एमएसईबी विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए और उस ट्रांसफार्मर्स को वहां से हटा देना चाहिए। और साथ ही उस अवैध निर्माण करने वालों के साथ साथ उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने वहां पे तमाम मजदूरों की जान की परवाह न करते हुए उस ट्रांसफार्मर को एक गाले के अंदर लगभग कैद सा कर दिया। वही अब देखना यह होगा कि मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासन इस विषय पर किस प्रकार से संज्ञान लेकर के कदम उठाएगा। इस मामले की अगली कड़ी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का।